इससे पहले तो ये समझ लेते कौन सी चीज़ें हैं जो इस सिस्टम को किल कर रही होती हैं, ठीक है। तो उसमें ओवर ईटिंग नंबर 1 है जी। जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं ना, तो खाना ज़्यादा खाने के साइड इफेक्ट बहुत सारे। ओवर ईटिंग से जो है ना, होता क्या है कि ओवर ईटिंग से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से इंसुलिन ज़्यादा बनती है, इंसुलिन से एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, जो फीमेल हार्मोन है, वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन। तो जितनी ज़्यादा इंसुलिन होगी उतनी एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनेगा। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। अच्छा, मेल हार्मोन कौन सा है? मर्दों का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, वो कम हो जाता है, एक बात। दूसरे, जब भी कभी ये जो फैट होगी ना, सेंट्रल ओबेसिटी होती है, ये फैट जब ज़्यादा बढ़ेगी टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा। अच्छा, एस्ट्रोजन की यही वजह है, जो ज़्यादा एस्ट्रोजन की वजह से फैट यहाँ पर ज़्यादा बनती भी है, एक बात। नंबर 3, फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। अच्छा, और चौथा, मीठा ज़्यादा खाना। मीठा ज़्यादा खाना एक तो ये इंसुलिन के हवाले से है, और मीठा ज़्यादा खाना डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन जब भी कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। हमारे ये सेक्सुअल का जो निज़ाम है, एक जिस्म का एक हिस्सा है, तो वो भी सफ़र करता है। तो ये कुछ वजह हैं। फिर हमारा खाना ऐसा है जैसे प्रोसेस खाना, रिफाइंड खाना, इस तरह की चीज़ें, तो हमारा प्रोडक्शन उससे सफ़र करता है। अब देखें, हम लेडीज़ लोग जो होती हैं ना, अक्सर उनका खाना का अल्लाह ने उनको बनाया इस तरीके से कि एस्ट्रोजन पर सर्वाइव ज़्यादा करती हैं। तो उनका खाना जो है वो इस तरह से होता है कि चावल बनाए खा लिए, नूडल्स बनाए खा ली, और पिज़्ज़ा टाइप की चीज़ खा ली। हल्के हल्के खाने इस तरह से अच्छे होते हैं। एस्ट्रोजन का उनका इन्फ्लक्स होता रहता है, और सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती है, उनकी फैट भी बॉडी बढ़ती है, इसलिए लेडीज़ का वज़न कम करना मुश्किल होता है मर्दों के मुकाबले। बहुत कॉमन कंप्लेन है। 2 लोग आते हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी आए, तो उनका होता है कि मियाँ का तो कम हो रहा है वज़न, बीवी का नहीं हो रहा। तो उसकी एक वजह, एक तो हार्मोनल होता है, दूसरे उनके खाने भी इस तरीके से होते हैं, उन हार्मोन्स को किक कर रहे होते हैं, जिससे वज़न नहीं कम करना होता है, फैट बढ़ती है। तो बहरहाल बात चल रही थी कि मर्दों की ताकत और उसके लिए क्या बेहतर है। तो ज़िक्र ये इसलिए किया कि पहले तो पता चले असबाब क्या हैं, ताकि उसको सही किया जाए। अच्छा, इसके ऑपोजिट है कि अगर हमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो आप को जो खाने हैं कार्बोहाइड्रेट्स कम करनी पड़ेगी, ताकि इंसुलिन कम हो, ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो। इंसुलिन कम होगी तो एस्ट्रोजन का हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, एक बात। अच्छा, इसमें सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट से आप बात करें, मर्द और मेल जो है बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स भी पीते हैं, खुसूसन जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, क्या वो भी इसमें शामिल है? एनर्जी ड्रिंक तो बिल्कुल पीने नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से बैन होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, वजह यह है कि जो जिनको हम एनर्जी ड्रिंक्स कहते हैं, बेसिकली वो फेक एनर्जी दे रहे होते हैं। हर एनर्जी ड्रिंक के बाद में आपकी बॉडी कमज़ोर हो रही होती है। देखिए, एनर्जी ड्रिंक्स हम उनको कहते हैं ना, उसमें बेसिकली होती है क्या चीज़, उसमें कैफीन होती है, गुआराना, कैल्प, इस तरह की चीज़ होती है जो स्टिमुलेंट होती है। वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, हमारे जिसमें ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। तो जब हम इस तरह के ड्रिंक्स पीते हैं या कॉफ़ी भी पी रहे हैं ज़्यादा, तो वो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। वो एड्रेनल हार्मोन जो है बेसिकली वो किकन हमारे बॉडी में होता है और हमें एनर्जी महसूस होती है, लेकिन उसको कुछ घंटे तक रहती है वो एनर्जी। तो अब होता है क्या, उसके बाद एकदम कमज़ोरी महसूस होती है हमें। बहुत से लोग इसीलिए आपको पता है चाय पीते रहते हैं, उनको चाय ना मिले तो कमज़ोरी से महसूस होती है। तो अच्छा, बहुत से लोग जो कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, यानी किसी भी शक्ल में कैफीन ज़्यादा लेते हैं, तो वो जब घर में यानी शाम तक होती है तो बहुत थके हुए से हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उन्होंने कोई फिजिकल एक्टिविटी चाहे ना की हो, लेकिन उनकी एड्रिनल ग्लैंड ने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो एड्रिनल ग्लैंड एग्जॉस्ट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं वो। तो इसलिए अच्छा, वो और ज़्यादा पी रहे होते हैं, क्योंकि उनको यकीन इन ड्रिंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये हम पीते हैं तो बड़ा हमें अच्छा लगता है, इसके मतलब भी काम कर रही होती है। उनको ये नहीं पता होता कि वक्ती तौर से तो आपको एनर्जी कर रही है, लेकिन आपकी एनर्जी को ये डिप्लीट कर रही है डाउन द लाइन, बाद में कमज़ोर कर रही है। तो एक साइकिल से बनी होती है, तो उसको भी तोड़ना होता है। तो एनर्जी ड्रिंक तो हम किसी को नहीं एडवाइस करते, उससे बाहर आना चाहिए। अच्छा, ये एनर्जी ड्रिंक का ताल्लुक जो है ना, ये वक्ती है और इससे नुकसान ज़्यादा है, और इसका सेक्शुअल ताल्लुक बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जनरल है, हो सकता है कोई आदमी वैसे ही लिथार्जिक हो फिजिकली, तो उसको वक्ती तौर से मदद कर सकता है। अच्छा, तो अब सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए मर्दों के लिए क्या चीज़ है, तो उसमें देखिए प्रॉपर खाना अगर हम खाएंगे तो उससे ये जो मैंने आपको बताई 14 खाने इस तरह से खाने हैं, और ये लाइफ स्टाइल है आपके खाने में, ये जो मैंने तरकीब बताई क्या खाना है क्या नहीं खाना, हम ये डायबिटीज़ के लिए देते हैं मरीज़ों को। मरीज़ कहते हैं तो हमारी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो गई है ना। तो अभी बल्कि
मतलब बहुत सारे मतलब आते रहते हैं ना मेरे पास इस तरह मरीज, तो वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उन लोगों को, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ उनके लिए नहीं की होती। तो चूँकि आप जब बॉडी को, पूरी बॉडी का ख्याल रखेंगे, तो बॉडी का एक हिस्सा है ना वो, तो वो पूरी बॉडी ट्यून अप हो जाती है, आपको अच्छा लगता है वो। तो ये अच्छा। दूसरे है कि क्वालिटी की फ़ैट को खाना बुरा नहीं है, फ़ैट तो खानी चाहिए, फ़ैट बहुत फ़ायदे की चीज़। लेकिन ये जाहिर सी बात है, एक सवाल है कौन सी फ़ैट, जैसे अभी अर्ज़ किया कि कुकिंग ऑयल्स को छोड़ दें, अच्छी फ़ैट्स नहीं है। लेकिन जो अच्छी फ़ैट है वो आपका देसी घी है, और क्या कहते हैं, आपका गोश्त से मिलता है, आपको अंडे से मिलता है, आपको फिश से मिलता है, आपको नट से मिलता है।